Hello everyone, क्या हाल चाल? So this video is carefully made for all NEET 2022 aspirants कि उनको दिन के किस टाइम क्या काम करना है, ठीक है? मैं पॉटी सुसु छोड़ के सब टाइम बता दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपका डेली स्टडी प्लानर कैसा होना चाहिए, ठीक? बहुत बच्चे होंगे, एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद फुस हो जाएगा और नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएंगे। तो अगर आपको यही करना है तो इस वीडियो को बंद कीजिए, बेटर है एक चैप्टर देख लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आप इस शेड्यूल को, इस रोबोट शेड्यूल को 1 साल तक फॉलो कर सकते हैं, तो दिस वीडियो माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है? तो चलो मैं सारी तरीके आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, सुबह उठ के कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितने ड्यूरेशन किस सब्जेक्ट को देना है, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है? जो लोग मुझे नहीं जानते गाइज, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सब हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पायरेंट्स को अच्छे डॉक्टर बनाओ, है ना? जो सीट मैंने खाली की है या बर्बाद की है, बहुत बच्चे बोलते हैं, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए और ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पे भेजो, ठीक है? तो टू स्टार्ट विथ, जो चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड हैं जो आपको करना चाहिए, ठीक है? कभी भी आप मंथली या वीकली स्टडी प्लान नहीं बना सकते। यू शुड मेक अ डेली स्टडी प्लान और अ डेली टू डू लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो एक डायरी बनाओ, एकदम ट्रेडिशनल, ये हाई फाई फोन मोबाइल का जमाना नहीं है। एक टू डू लिस्ट बना दो, ठीक है? चेक के साथ टिक नंबर 1, टिक नंबर 2, टिक नंबर 3, टिक नंबर 4, टिक नंबर 5 की सर मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे नहीं कि आज मैं काइनेमेटिक्स कर लूंगा, आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लूंगा, आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी कर लूंगा, नहीं। पिन पॉइंट करके, अगर लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो तो व्हाट इज लिविंग कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सब टॉपिक के हिसाब से आप उसको टू डू लिस्ट बनाइए। ये टू डू लिस्ट जो है आपका, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द सिलेबस ट्रैकर। अब बोलोगे सर ये सिलेबस ट्रैकर क्या है? मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ट्रैकर भेजा है सब टॉपिक के साथ, ठीक है? जिसमें मैंने रिवीजन 1 डाला है, रिवीजन 2 डाला है, रिवीजन 3 डाला है, सिलेबस कंप्लीशन डालना है। आपको बस टिक मार्क लगाते जाना है कौन सा सब टॉपिक आपने कंप्लीट किया, कौन सा सब टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं किया। ये सिलेबस ट्रैकर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे। अगर नहीं देखे हो तो जाके ये सिलेबस ट्रैकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ये सिलेबस ट्रैकर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? अच्छा, डीपीपी नोट्स और रिवीजन पे बाद में आते हैं, तो पहले ये दो चीज समझ लो। तो आपको इस सिलेबस ट्रैकर के बेसिस पे अपना टू डू लिस्ट बनाना है कि सर आज मैं इस सब टॉपिक का ये वाला पोर्शन करूंगा। कहां से करूंगा तुम्हारी मर्जी है, यूट्यूब से कर सकते हो, अनअकैडमी से कर सकते हो, बट अपना डेली प्लान सुबह उठते बना लो, ठीक है? तो अगर तुम मान लो कि यू शुड वेक अप अर्ली, जैसे अगर जब भी आप उठते हो, जो भी आपका वेकअप टाइम है, जो भी, कुछ लोग जल्दी जगते हैं, कुछ लोग लेट जागते हैं, बट आई हैव रियलाइज कि वेकिंग अप अर्ली हेल्प्स। तो अगर मान लो तुम 6 बजे उठ जाते हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टडी प्लान। जो भी आपने प्लानर बनाया, जो टू डू लिस्ट बनाया है, वो आपको उस पर शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? अच्छा भाई, किस टाइम रटने वाला चीज रखना और किस टाइम थ्योरेटिकल चीज रखना है, देखो हमेशा याद रखो, आपका ब्रेन जो है वो फंक्शनल होता है 45 मिनट्स के लिए, ज्यादातर याद करने वाली चीजों के लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा, जो ब्रेन की कैपेसिटी आपकी ना, ये 45 मिनट से ज्यादा रट नहीं पाता। तो आपको इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा कि आप 3 पार्ट में कुछ अपने चीजों को डिवाइड कर सकते हो। क्या? सबसे पहला आ गया मेमोरी बेस्ड, जो रटना है, मेमोरी या फैक्चुअल, ठीक है? इसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग कर लो इसको, ठीक है? और इसको इन 40 मिनट ब्रेक्स में कीजिए, है ना? 40-40 मिनट के ब्रेक में, 40 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? 40 मिनट ब्रेक में आप इसको कीजिए, ठीक है? तो 40 मिनट पढ़ना, फिर ब्रेक लेना, फिर 40 मिनट पढ़ना, फिर ब्रेक लेना, ठीक है? कितनी देर पढ़ना है ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? दूसरा जो होता है, दूसरा होता है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आप 1 से 1.5 आवर्स के ड्यूरेशन का कर सकते हैं, ठीक है? तो डेली कोशिश कीजिए आप एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी का आप कॉन्सेप्ट करें, ठीक है? तो ये आपका डोज में आना चाहिए कि डेली 1 कॉन्सेप्ट मैं अपना फिक्स करूंगा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा, जो एक मेमोरी वाला पार्ट पढ़ लिया मैंने, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ लिया, और उसके बाद इन दोनों का मैंने क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस किया, ठीक? प्रैक्टिस तब कीजिए व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो पैनिक के टाइम पे आपका सबसे कम दिमाग तभी काम करता है ना? तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई सबसे कम जब मेरा दिमाग काम कर रहा है, तब यहां पे मैं ये काम कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग द पैनिक सिचुएशन, है ना? जब आप पैनिक कर रहे हैं, जब आप परेशान हैं, जब आप थके हुए हैं, तब प्रैक्टिस कीजिए, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, ठीक है?
ताकि तब आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद रात में, उसके बाद जब आप सो जाइए तो आप रात में इसके डाउट्स लीजिए। दिस शुड बी योर फ्लो चार्ट फॉर द डे, दिस शुड बी योर फ्लो चार्ट फॉर द डे, अगर आप अपने से कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ एम्स रैंकर्स बैच में ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं मैं आपको कैसे कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये स्टार्ट डेट है बेटा 15/9/2020। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल करो, कैसे इनरोल करना है मैं भी आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने ठीक है। तो 15/9/2021, टू कौन सा है भाई, देख रहे हो अगले साल के लेकर आ रहे हैं। 2021 में आपका एम्स रैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या हो रहा है देखो, तुमको पूरा सीक्वेंस समझाते हैं। देखो, तो आपकी क्लासेस होंगी डेली, क्लास का टाइमिंग पहले देखो, और कैसे क्लास होगी क्या क्या होगा वो सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इसको अपने सेल्फ स्टडी के लिए फॉलो कर सकते हो, और आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो डेली क्लास जो है आपकी बेटा, क्या टाइम है क्लास की, आपकी क्लास के टाइम जो है 3 आवर्स, ठीक है, और ऑल्टरनेट डे 4.5 आवर्स, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ 3 आवर्स अभी, ठीक है, फॉर सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर से आपकी डेली लेक्चर के टाइम 4.5 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम धीरे स्टार्ट करें, कुछ बच्चे 17 को ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे 18 को ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4.5 आवर्स आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका लेक्चर टाइम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप सुबह उठेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा शाम तक आपके सारे लेक्चर्स खत्म कर दूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे से लेके, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 4 PM तक आपके सारे लेक्चर खत्म कर दिए जाए, ठीक है। ये टाइम होगा लेक्चर का, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। तो आपको करना कैसे, फ्लो चार्ट ऑफ इवेंट कैसे होगा वो आप देखिए। तो सपोज मान लीजिए आपने क्लास किया, ठीक है, क्लास में आपने कॉन्सेप्ट किया, ठीक है, या कोई भी एक टॉपिक किया, कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आप गए, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है ना, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया। डेली हम आपको 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेयर मिनिमम देंगे जिसको आपको करना है, ठीक, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका होगा, इसी टॉपिक का होगा जो आपको पढ़ाया गया, ठीक है। आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, ऑब्वियसली आपके डाउट्स आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि तुम अंतर्यामी हो तुमको डाउट्स नहीं आएगा। डाउट्स को क्या कीजिए, आप एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जहां पे 1 घंटे में आपकी डाउट सॉल्व हो जाएगी, एक्सक्लूसिव ग्रुप है प्लस स्टूडेंट के लिए, ठीक है, डाउट सॉल्विंग। तो आपको बस फोटो खींच के भेजना है क्वेश्चन का, ठीक है, और आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। डाउट क्लियर होगा तो आपके कॉन्सेप्ट का अगेन रिवीजन हो गया फिर से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपका वीकली टेस्ट लेंगे हम। तो ये मंडे टू सैटरडे चलेगा, संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका 1-on-1 मेंटरशिप होगा विथ मी, कि भैया आपने कहां गलती की, आपने कहां गलती की। ये 1-on-1 मेंटरशिप मेरे साथ होगा, हर संडे को हम बात करेंगे। ये संडे को मैं आपसे मिलूंगा और पूछूंगा भैया आपने क्यों गड़बड़ किया टेस्ट में, ठीक है, बजाऊंगा मैं तुम्हारी और पिटाई भी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये संडे को आपको पता चलेगा कि आपने टेस्ट क्यों किया। तो जो मंडे टू सैटरडे आपने किया उसको सेग्रीगेट, तो असेसमेंट और रिवीजन आपका संडे को होगा। देयर इज नो संडे, देयर इज नो फंडे यहाँ पे, ठीक है। तो असेसमेंट और रिवीजन आपका इसी तरह से होगा। तो इस ब्रेकअप में आपको पढ़ना है। तो आपको क्या हुआ, आपका जो लेक्चर टाइम है, लेक्चर टाइम जो हुआ आपका 4.5 आवर्स, ठीक है। सेल्फ स्टडी का टाइम कितना हुआ, सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स, मतलब 1 घंटे तुम एक सब्जेक्ट को दोगे। और डाउट असेसमेंट के लिए कितना हो गया, डाउट असेसमेंट के लिए आपको 1.5 आवर, ठीक है, डाउट असेसमेंट के लिए आपको 1.5 आवर्स, ठीक है। तो अगर तुम इतना ही पढ़ लेते हो, सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं बोला, अगर तुम इतना ही सिर्फ पढ़ लेते हो तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज माई अश्योरेंस टू यू, ठीक है। बहुत बच्चे का बायो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है ना, बायोलॉजी तो आपका टिक मार्क में लगा देता हूं, नहीं भी है तो और अच्छा हो जाएगा। बायोलॉजी में तो 360 कहीं नहीं गया है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपका ठीक ठाक है, जिसका केमिस्ट्री वीक है उसको देखा जाएगा हम, ठीक है। और फिजिक्स पे आपको मेजोरिटी ऑफ लोगों को काम करना है, ठीक है। फिजिक्स पे मैं और अमन सिंह साथ आपके मेंटरशिप सेशन लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत आएगी हम उसको वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम कराएंगे।
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, आप अपने से ही पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन माई एम्स रैंकर्स बैच, हाउ टू ज्वाइन। सबसे पहले आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया है तो ठीक है, अनअकैडमी। ठीक है, अच्छा कर लिया इंस्टॉल। उसके बाद क्या कहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद आ गया कैटेगरी सर्च कीजिए, कौन सी कैटेगरी में तुमको पढ़ना है भाई, है ना। तो कैटेगरी तुम्हारा हो जाएगा नीट यूजी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन। ठीक, सब्सक्रिप्शन में दो ऑप्शन आएगा, एक प्लस और एक आइकॉनिक। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर प्लस आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है। आइकॉनिक में बेटा आपको स्टडी मटेरियल जो है घर पे कुरियर मिलता है, तो अगर आपको घर पे कुरियर स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप आइकॉनिक लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरे सिर्फ लेक्चर्स लगाने हैं तो आप प्लस ले सकते हैं। ठीक, ठीक है, ले लिया आपने सब्सक्रिप्शन, ले लिया। सब्सक्रिप्शन आपका प्लस जो है अभी एक्स्ट्रा, अगर आप 15 से पहले लेते हैं तो एक्स्ट्रा 10% प्लस 10%, मतलब 10% लगेगा अगर आप कोड आनंद यूज कर लेंगे, रेफरल कोड, तो 10% और प्लस 10% अनअकैडमी अभी दे रही है टिल 17 सितंबर। ठीक है, ये अब तक आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 10% ही मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा रेफरल कोड यूज करना है आपको, रेफरल कोड आनंद यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। टेलीग्राम डॉक्टर आनंद मनी पे जाइए, आपको वहां पे कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। और अगर डायरेक्ट पेमेंट लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन बेटा तभी ड्रॉप लेना या तभी इस कोर्स में ज्वाइन करना व्हेन यू आर सीरियस। 2 दिन में खुश होने वाले बच्चे ना ज्वाइन करें, और मेरी बात अगर इस बैच में नहीं मानोगे तो मैं बैच से निकाल दूंगा। तुमने पेमेंट की हो कुछ की हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इफ यू आर नॉट सीरियस आई विल किक यू आउट ऑफ द बैच, और सारे ग्रुप से मैं निकाल दूंगा अगर मेरे होमवर्क आप नहीं करोगे तो तभी अपने पैसे बर्बाद करना, तभी अपने पैसे यूटिलाइज करना जब आप इस बैच में पूरे साल मेहनत से पढ़ने वाले हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं और इवेंचुअली अगर होमवर्क नहीं बनाओगे तो मैं बैच से निकाल दूंगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अटेंडेंस कंपलसरी होगा, कोई भी बच्चा अटेंडेंस स्किप नहीं कर सकता क्योंकि आपसे अटेंडेंस ली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ योर वर्चुअल ऑफलाइन क्लास, जो भी आपको ऑफलाइन मिल रहा है वो सब आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, किसी भी बुक की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नो बुक्स रिक्वायर्ड, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, नो स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड, खाली हाथ आओ क्लास में, सब कुछ हम तुमको देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो पढ़िए, बाकी कुछ और भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो बताइए। यू विल हैव टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली अगर तुम मेरे साथ ये जर्नी करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर तुम मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि 2 साल में मैंने कुछ किया है और लगता है कि आनंद सर अगर चाह लेंगे तो मेरा नीट हो जाएगा, तो देन गो ऑल इन, ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए। ये गुरुकुल कल्चर है, तुम्हें मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं क्यों करा रहा हूं ये, मैं जो करा रहा हूं उसको आपको आंख बंद करके करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बहुत सारे बच्चे ने, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे बायोलॉजी में तुमने इस जो मचाया है, यू हैव क्रिएटेड रिवॉल्यूशन, है ना। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते बेटा, मैंने आई प्रेडिक्टेड 99 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस फ्रॉम माई नोट्स डायरेक्टली, वो कमेंट सेक्शन में जाके देखना, बच्चे बता भी देंगे। और मैंने वीडियो एक डाला है प्रूफ के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते हैं और जो भी अपना पाप है इसको धुलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।